15 अक्टूबर को ये नज़ारा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दिखा। फिर निदा फाजली का ये शेर याद आया कि दुश्मनी लाख सही, खत्म कीजिए न रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 अक्टूबर की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। इस बैठक में आमतौर पर प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, हालांकि भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रतिनिधि बना करके भेजा। SCO की मेन समिट 16 अक्टूबर को थी, जहां मेहमानों की अगवानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री इसाक डार कर रहे थे। जब जयशंकर कार्यक्रम में पहुंचे, सबकी नजरें इस बात पर थी कि वो शहबाज से हाथ मिलाते हैं या नहीं। 2023 में SCO की मेजबानी भारत के पास थी। तब गोवा में हुई एक बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया था। उसमें जयशंकर ने सभी नेताओं को हाथ जोड़ करके नमस्ते किया था। संकेत पकड़ने वालों ने कहा कि जयशंकर ने जानबूझकर किसी से हाथ नहीं मिलाया ताकि पाकिस्तान को मैसेज दिया जा सके। उस बैठक में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का राज छेड़ा था और जयशंकर ने उसके बाद आतंकवाद के मुद्दे पर जम करके पाकिस्तान को सुनाया था, जिसकी वजह से स्थिति काफी तल्ख हो गई थी। आशंका थी कि इसकी आंच इस्लामाबाद में दिख सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार डॉक्टर जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने से परहेज नहीं किया। जब डिनर पर गए तब भी और जब मेन समिट में गए तब भी। भले ही हाथ मिल चुके, मगर दिल कितने मिले। आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि पाकिस्तान में एस जयशंकर क्या बोले, SCO समिट में क्या क्या खास हुआ और क्या भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की गुंजाइश बची है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात SCO समिट की। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorent K. Who got a divertido? Sonido enmecido, conectado. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की लीडर समिट समाप्त हो चुकी है। इस बार की समिट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई। उसका सबसे बड़ा आकर्षण रहे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कुल जमा 9 बरस के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में कदम रखा। आखिरी दौरा 2015 में हुआ था, तब सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान पहुंचे थे। अफगानिस्तान से लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए लाहौर रुक गए थे। अचानक, उनका कार्यक्रम नहीं था पहले से, उनका प्लान अचानक बना। लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गर्मजोशी से मुलाकात की थी। उनके एक पारिवारिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। इसको पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल करने की पहल के तौर पर देखा गया, हालांकि बात आगे नहीं बढ़ पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे के हफ्ते भर बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया। फिर सितंबर 2016 में उड़ी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ। इन हमलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी शामिल थे। उसी बरस नवंबर में इस्लामाबाद में सार्क समिट होने वाली थी। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। 2016 वाली समिट में भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा के मसले पर विस्तार से चर्चा होनी थी, लेकिन उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा कैंसिल कर दिया। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। बाद में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने भी इसका बायकॉट किया और आखिरकार सार्क समिट को रद्द करना पड़ा। तब से सार्क रिवाइव नहीं हो पाया है। बहरहाल, भारत की कोशिशों और चेतावनियों के बावजूद आतंकवाद पर लगाम नहीं लगी। फरवरी 2019 में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 40 जवान मारे गए थे। फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। उस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। फिर अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच हाई कमिश्नर्स का पद खाली है। डिप्लोमेटिक संबंध चार्ज डी अफेयर के लेवल पर हैं। नेताओं के स्तर पर भी सीधी बातचीत बंद है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी लगभग खत्म हो चुका है। फिर SCO समिट के लिए डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा तय हुआ। तब कहा गया कि सुधार की गुंजाइश बन रही है। शायद ये भी चर्चा चली कि समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है क्या। हालांकि दोनों देशों ने अंतिम समय तक इस तरह की किसी बैठक से इनकार किया। भारत का पक्ष रहा है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता, तब तक कोई औपचारिक बातचीत संभव नहीं है।
16 अक्टूबर को जयशंकर के संबोधन में भी ये दिखा। उन्होंने सबसे पहले एससीओ की मेजबानी के लिए पाकिस्तान को बधाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय 2 बड़े संघर्षों से जूझ रही है। कोरोना महामारी ने विकासशील देशों को काफी प्रभावित किया है। क्लाइमेट चेंज से लेकर के सप्लाई चेन की अनिश्चितता और वित्तीय कारकों ने विकास को प्रभावित किया है। कर्ज और दूसरी समस्याएं भी हैं। जयशंकर ने एससीओ के चार्टर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एससीओ का मकसद आपसी विश्वास, दोस्ती और पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूती देना था। एससीओ की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं: आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ। इनसे मुकाबला करने के लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता ये जरूरी है। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि आपसी सहयोग के लिए आपसी सम्मान और बराबरी की संप्रभुता जरूरी है। देशों को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ये वास्तविक साझेदारियों पर केंद्रित होना चाहिए, एक पक्षीय एजेंडा पर नहीं। आगे पाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जारी रहता है, उस स्थिति में व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन सब के अलावा जयशंकर ने ग्लोबल ट्रेड, ग्रीन एनर्जी, योग समेत कई अहम मसलों पर अपनी बात रखी। बोले कि एससीओ इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। 16 अक्टूबर को एससीओ समिट का आखिरी दिन था। नेताओं के संबोधन के बाद कुछ समझौतों पर दस्तखत हुए, फिर समिट की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके बाद लंच के दौरान जयशंकर और शहबाज शरीफ आमने सामने हुए। लंबे समय के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ी इंटरनेशनल समिट आयोजित हुई। हमने पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद से पूछा कि वहां इस समिट को कैसे देखा जा रहा है, एससीओ पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। देखिए जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एससीओ पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर प्रिपरेशंस की थी। एससीओ यहाँ पर मुनक्कद हुआ। आप देखिए कि तमाम जो मेंबर कंट्रीज थे वो यहाँ पर आए और रशिया के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए, भारत के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए। तो पाकिस्तान में ये एक बड़ा इवेंट था और इस इवेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे। इस्लामाबाद को खुसूसी तौर पर सजाया गया था ताकि जितने भी गेस्ट आए उनको एक बड़ा पॉजिटिव वाइब मिले। सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था और भी जो आपको पता है हमारी एशिया की एक ट्रेडिशंस है कि अपने गेस्ट को किस तरीके से खुश रखते हैं, तो वो तमाम अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर कई लोगों ने कहा कि इससे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें डाउट नहीं है कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पाकिस्तान में आए और आपको पता है कि दिल्ली में भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके वाले से बड़े अहम दिन गुजर रहे हैं। कनाडा और भारत के दरमियान जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कदम था, जो कि जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने उठाया। और जाहिर है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सारे अमल में एक कलीदी रोल प्ले किया, एक अहम रोल जो प्ले किया वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है उनको कहा, इसीलिए वो आए। तो बहरहाल में भारत के प्राइम मिनिस्टर का और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने का एक बड़ा कदम था। वो आए और फिर आके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उनकी शेक हैंड हुई, बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत हुई। फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो बैठे, बातचीत की। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट तो है। जाते जाते एससीओ का इतिहास जान लीजिए ब्रीफ में। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। शुरुआत में 6 देश ही इसके सदस्य थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। 2023 में 9वें सदस्य के तौर पर ईरान को इसमें जगह मिली। बेलारूस ने इसी साल यानी 2024 में संगठन की सदस्यता ली है। एससीओ बनाया क्यों गया था? इसका शुरुआती मकसद आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी समस्याओं से मिलकर के लड़ाई लड़ना था। बाद में अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे मसलों पर भी सहयोग की बात इसमें इसके जरिए होने लगी। कितना प्रभावशाली है एससीओ? एससीओ के 2 सदस्य रूस और चीन यूएन
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो का अधिकार है। 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन एससीओ में हैं। दुनिया की 43% से ज्यादा आबादी एससीओ के सदस्य देशों में रहती है। दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा एससीओ के सदस्य देशों का है। इस बार की एससीओ समिट में किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे वहां पर, चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग, बेलारूस के प्रधानमंत्री रोमन गोलोवचेंको, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्तेनोव, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसुलजोदा, उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री अकील बेक जापारोव और ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ। एससीओ के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। जानने की आपकी इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर के जाकर के आप उसको विस्तार से जान सकते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका ने इजराइल को 30 दिनों की मोहलत दी है। कहा है कि गजा में पर्याप्त राहत सामग्री जाने दो, वरना सैन्य मदद में कटौती कर दी जाएगी। अमेरिका ने यह चेतावनी 13 अक्टूबर को दी एक चिट्ठी के जरिए। इस चिट्ठी पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दस्तखत किए हुए हैं। चिट्ठी का खुलासा सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट एक्सियोस ने किया था। बाद में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है, सहयोगी है। गाजा वॉर से अब तक वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सैन्य मदद ले चुका है। इसलिए आरोप लगते हैं कि वो गाजा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन में बराबर का भागीदार है। जंग के बीच गाजा पट्टी की लगभग पूरी आबादी विस्थापित है। लाखों लोग भूखमरी की स्थिति में हैं। जंग से पहले गाजा पट्टी की 80% आबादी बाहरी मदद पर निर्भर थी। जंग के बाद जरूरतमंदों की तादाद और बढ़ गई है, लेकिन उस अनुपात में मदद नहीं पहुंच रही है। राहत सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों को इजराइल की परमिशन लेनी पड़ती है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि पर्याप्त संख्या में परमिशन नहीं मिल रही है। इन्हीं चिंताओं के बीच अमेरिका ने चिट्ठी लिख करके वार्निंग इजराइल को दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल इस पर कितना ध्यान देता है, कितनी गंभीरता से इस चेतावनी को लेता है। आज के दुनियादारी में इतना ही। देश दुनिया की और भी जरूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।